सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटानकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 10 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये रस भरे नैन मासूक के, आशिक छोड़े क्यों कर, कई कोट गुण कटाक्ष में, रूह छोड़ी न जाए नजर। प्रणयनी आत्मा अपने प्रियतम धनी के ऐसे मस्ती भरे नयनों को पल भर के लिए भी दूर होने नहीं देती है। उनके कटाक्ष में करोड़ों गुण भरे हुए हैं, इसीलिए आत्मा इन्हें अपनी दृष्टि से दूर नहीं करती। जो देवे पल आड़ी माशुक, तो जानो बीच पड़यो ब्रह्मांड। रूह अंतराय सहे न स्वरूप की, ये जो दुल्हा अरस अखंड। यदि प्रियतम धनी पल मात्र का भी व्यवधान दे दे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके और हमारे मध्य में संपूर्ण ब्रह्मांड ही अवरोध रूप बन गया हो। ब्रह्म आत्माएं पल भर के लिए भी अखंड परम धाम के ऐसे प्रियतम धनी का वियोग सहन नहीं कर सकती। नैन सुख देत जो अलेखे, मीठे माशुक के प्यारे। महर भरे सुख सागर, रूह तर न सके तारे। प्यारे प्रियतम धनी की सुमधुर दृष्टि अनुरागिनी आत्माओं को अपार सुख प्रदान करती है। इस दृष्टि में उनकी अहेतु की कृपा का विशाल सागर छिपा हुआ है। यदि यह आत्मा तैर कर उसे पार करना चाहे तो भी वह पार नहीं कर सकती। मीठे लगे मरोरते, मीठी पापन लेत चपल। फिरत अनियारे चातुरी, मान भरे चंचल। प्रियतम धनी जब अपनी दृष्टि घुमाते हैं तब उनकी चपल पलकें सुमधुर लगती है। जब वे अपने नुकीली नेत्र को चतुराई से घुमाते हैं तब वे चंचल होते हुए भी गंभीर लगते हैं। बीड़ी लेत मुख हाथ सो, शोभित कोमल हाथ मुदरी। लेत अंगुरियां छवि सो, बल जाऊं सबे अंगूरी। तामधनी जब अपने कर कमलों से पान का बीड़ा मुख में डालते हैं उस समय उनकी कोमल अंगुलियों में धारण की हुई मुद्रिकाएं अत्यंत सुशोभित होती है। इन अंगुलियों की सुंदर छवि को हृदय में धारण कर मैं उन पर समर्पित हो जाता हूँ। बीड़ी मुख आरोगते, अधुर देखत अति लाल। हसत हरवटी शोभा सुंदर, नेत्र मुख मचराल। पान का बीड़ा चबाते समय उनके अधर की लालिमा और भी बढ़ जाती है। उनके मंद मुस्कान के समय उनका ठुंडी अत्यधिक सुशोभित होता है एवं नेत्र कमल तथा मुखारविंद भी प्रेम गर्वित दिखाई देते हैं। अध बीच आरोगते, वचन कहत रसाल। नैन बान चलावत सहजे, छाती छेद टिकसत भाल। पान आरोगते हुए वे रसपूर्ण मधुर वचन बोलते हैं। जब वे अपनी कटाक्ष के बाण चलाते हैं तब आत्माओं का हृदय विदीर्ण हो जाता है। मोरत पान रंग तंबोल, मानो झलके माहे गाल।
जो नैनों पर देखिए रूह तब ही बदले हाल। वे पान का बीड़ा आरोगते हैं तो उसका लाल रंग उनकी कपोलों पर झलकता हुआ प्रतीत होता है। जब आत्मा श्री राज जी की ऐसी भाव भंगिमा को देखने लगते हैं तो उसी समय आत्मा की भाव दशा में परिवर्तन आ जाता है। मरकलड़े मुख बोलत गौर हरवटी हसत नैन श्रवण नीलवट नासिका मानो अंग सबे मुस्कत। श्रीराज जी मंद हास्य के साथ जब मधुर वाणी बोलते हैं उस समय उनका गौर वर्ण के मुख मंडल पर उनका चिबुक भी मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, उनके नेत्र, श्रवण अंग, ललाट एवं नासिका आदि सभी अंग मंद हास्य कर रहे हों ऐसा प्रतीत होता है। ज्योत धरत चित चाहती चित चाही नरम लगत कई रंग करे चित चाहती खुशबोए करत अतंत। श्रीराज जी का मुखमंडल उनकी इच्छा अनुसार विकसित होता है। उनकी प्रदीप्तता तथा कोमलता भी उनकी इच्छा के अनुसार ही है। इसी प्रकार उसमें विभिन्न रंगों की छटा भी इच्छानुकूल दिखाई देती है जिसके कारण सारा वातावरण सुरभित हो जाता है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 10 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।